जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो जी, वो हमारे अपने, वो जिनके हम देखा करते थे ना सपने, वही वॉइसराय सिंध नाम नेहाद वजीर आला, जिनको आवाम को कुत्ते के कांटे से बचाने की फिक्र तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई एक भी बंदा बशर इस एक सरजमीन पर इस एक वायरस की वजह से मरने ना पाए। उन्होंने अपने मुलाजिमों यानी वो जिनका बज़ाहिर स्लोगन तो ये है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन दर हकीकत वो अवाम की चमड़ा ही नोचने का काम करते हैं। उसे एक महकमा इस्तेहसाल यानी महकमा पुलिस की रोज़ी रोटी दिहाड़ी का बंदोबस्त फरमाया, और वो भी क्या खूब अंदाज में। मौसूफ ने पुलिस को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत दे दी है। मैं जब अपने ऑफिस से निकलता हूँ और घर आता हूँ तो अपने इलाके में जब मैं घुसता हूँ तो तकरीबन कई किलोमीटर के फासले से मुझे कुछ दुकानें बंद, कुछ के शटर खुले, कुछ के शटर आधे गिरे, कुछ के धड़ल्ले से कारोबार करते हुए, ये नज़ारे आम हैं, ये नज़ारे आम हैं। पूछता हूँ तो मालूम होता है कि किसी ने बीटर को, पुलिस वाले को डायरेक्टली अपने जो है वो दाम में फंसा लिया है। जिसकी अभी सेटिंग चल रही है वो ज़रा हिचकिचा रहा है, वो शटर थोड़ा सा खोलता है, फिर सौदा निकालता है, देता है। अभी ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब इसे खबर के बाद महकमा पुलिस की जो गर्दन में सरिया आएगा, अब आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए इस एक सरजमीन पर बैठ करके जहां आप हैं। यहाँ तो अगर आपने यूनिफॉर्म पहन ली है तो फिर आपसे ज़्यादा चौड़ा कोई है ही नहीं, सामने वाला कोई भी हो आप उसको आगे लगा सकते हैं, चाहे आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम मिल करके आपकी हिमायत में जुट जाएगा, आपकी चाकरी में। तो महकमा पुलिस भी अब यही सब कुछ करने वाला है। पहले क्या कर रहा था, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के कोने पर ही एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। कभी कभी बच्चे मुझे भेज देते हैं कि जाओ जाकर के वहाँ से जिंगर लाओ, फलाना लाओ। पहले ये चोरी छुपे, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, पहले चोरी छुपे ये सब काम चल रहा था लॉकडाउन के दिनों में। अब जब दोबारा 6 बजे के बाद लॉकडाउन का सिचुएशन होती है, आज भी धड़ल्ले से दुकानें खुलती हैं फास्ट फूड की, ये इस तरह के रेस्टोरेंट्स बाकायदा धड़ल्ले से ये सब कुछ बेच रहे हैं। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने सिर्फ पैसा बढ़ा दिया। 24,000 रुपए महीना जो पहले दिया जा रहा था, अब आप यूं समझ सकते हैं कि वो 24,000 रुपए शायद 15 दिन के दिए जाएंगे, 48,000 रुपए हो जाएगा। पुलिस का रेट दुगना हो जाएगा। और क्या होगा, वो SHO साहब जो अपनी मोटी तोंद लेकर के और हराम से अपने बच्चों की परवरिश करने में जो पहले थोड़ी बहुत मुशक्कत किया करते थे, अब उन्हें बैठ करके जबरदस्त किस्म का आराम करने के लिए मिलेगा। ठेले पर से फ्रूट उठाया और रोजा अफ्तार कर लिया, ये तो पुलिस वालों की आम कहानी है। लेकिन अब जो वजीर आला ने पुलिस दोस्ती का ये जो सबूत दिया है, इसके बाद जो पुलिस की अय्याशी होनी है और जो पुलिस की दिहाड़ियाँ लगनी है, जो उनकी ईदी का बंदोबस्त होना है, और ये सिलसिला नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएगा। जितने गमले, जितने फूल वाले मौजूद हैं, वो सब इससे इस्तेफादा करेंगे। वैसे भी जो भी बीट इलाकों से निकलती हैं और ऊपर तक जाती हैं, हेडक्वार्टर तक पहुंचती है, उसमें आपको लगता है कि ऊपर वाले साहब, यहाँ हाल ये कि पुलिस के एक आला अफसर उसका छालिए का कंटेनर पकड़ा हुआ था खुद लोगों ने, और वो वज़ीर आला की चाकरी करने में सुबह शाम जुटे रहते हैं, जिसका काम है कि ये सब कुछ रोकना। उसी की फोर्स में से उसी का कोई अनमोल रतन, या शायद खुद हो, अब ये तो खुद पता करें आप, मैं आपको बताऊं क्यों। उसका छालिए का कंटेनर पकड़ा जा रहा है, वो छालिए जो कि बैन है। और बताइए आप, और कुछ चाहिए? कलीम इमाम इसलिए ज़रूरी नहीं था, कलीम इमाम इसलिए वज़ीर आला सिंध को नहीं चाहिए था क्योंकि वो अफ़आल में रुकावट बन रहा था। आप समझ रहे हैं, वो भी बहुत कोई हज़रत थे, वो भी कोई इनफेक्टिव वज़ीर आला थे। उनकी जितनी मैंने नज़र उतारी है वो तारीख़ में मेरे ख्याल है शायद किसी ने नहीं उतारी। मैंने AD ख्वाजा के लगते लिए, जिसको बनाया था IG, लेकिन वो बन गया वज़ीर सेहत। लोगों को गुटखा खाने से बचाने के लिए वो रेड करवाता रहता था, और उसकी जितनी प्रॉपर्टी इस वक्त इस मुल्क में मौजूद है, अगर कोई नोटिस करने वाला नोटिस ले ले, मैं नहीं कह रहा कि उसने आराम से बनाया, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ सवालात तो ज़रूर उठेंगे। फिर उसको जस्टिफाई करना AD ख्वाजा का काम है कि किस तरह से बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। उसके बाद कलीम इमाम आए, वो तो ऐसे मौसूफ थे, वो तो बेचारे खड़े होकर के कैमरे पर ये तक कह गए, जिसकी मैंने फिर लगते लिए अपने प्रोग्राम में, कि मेरे अभी भतीजे और फलाने जो है वो घर की चौखट पे लुट गए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उनको लपेट दिया।
और उसके बाद जो आईजी मंगवाया गया है मन्नतों मुरादों से, ओहो, उसकी तो इफेक्टिवनेस का सलूट टाइम पे करता है, फालतू बात नहीं करना, सलूट टाइम पे करता है, यस सर कह के जो खड़ा हो जाता है, फिर किसी की मजाल नहीं है कि उसे कुछ करवा सके। तो उसी को वजीर आला ने कहा कि बेटा जरा देखना एसओपीज पर अमल दरामद। टास्क फोर्स, कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, उसमें ये बताया गया इतने खिलाड़ी पवेलियन को लौट गए, इतने हेड विकेट हैं, इतने अल्लाह मियां के पास जाने वाले हैं। उसमें वजीर आला सिंध क्या शगुफा छोड़ते हैं, कहते हैं पुलिस और कमिश्नर्स को हिदायत की है कि एसओपीज पर, कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को इन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई वो जो कोरोना लॉकडाउन के नाम पर, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर हराम खा रहे हो, वो क्या चक्कर है। मैंने अपने प्रोग्राम में ही बताया था कि ये सरकारी मशीनरी और इनके बीटर्स, इनके गुर्गे, इन्होंने इलाकों में अपनी जो है वो बनादी करा दी है कि जी इतने पैसे चाहिए अगर आपको छुट्टी वाले दिनों में या लॉकडाउन के वक्त में भी आपको दुकानें खोलनी है। दुकानें धड़ल्ले से थ्रू आउट कराची खुली हुई है, बीट जा रही है, महकमा पुलिस को भी जा रही है, बल्दिया को भी जा रही है, इन लोगों को भी जा रही है, ऊपर तक जा रही है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोरोना गया तेल लेने, दिहाड़ियां, इस कोरोना ने जितने लोगों को बर्बाद किया है उससे कहीं ज्यादा लोगों को इसने हराम खाने का मौका दिया है। खैर हराम खाने वाले को तो, जिसको अल्लाह और रसूल की किताब, उनकी बात, उनका कौल, उनका हुक्म नहीं रोक सका, वो मेरे और आपके कहने से क्यों रुकेगा। लेकिन इस कोरोना ने उसको इतना खिलाया है। अब आप देख लीजिए, ये असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, ये कमिश्नर, ये पुलिस, ये फलाना, ये मजिस्ट्रेट, ये कोई महंगाई कम कराने के लिए मुआविन साबित नहीं हो रहा। ये केले 200 रुपए दर्जन बिक रहे हैं, अच्छे केले 200 रुपए दर्जन है और मुनासिब केले 150 रुपए। गरीब 150 रुपए की फ्रूट चाट खा सकता है इस वक्त। खरबूजा इस वक्त 100 रुपए मिल रहा है, मुनासिब खरबूजा अगर आपको मिलेगा तो आपको 80 रुपए मिल जाएगा। कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं। हालत यह है कि 3 बच्चों में से 2 की तबीयत खराब हो गई तो एक का इलाज कराते हैं, बाकी को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और वहां ये वजीर आला चौधरी चल रहा है। अच्छा, वजीर आला से ये पूछो कि तुम कोरोना को मिटाने के लिए इतने ही संजीदा हो। अभी मैं आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। वजीर आला ने कराची और हैदराबाद में मजीद सख्त इक़दाम का फैसला किया। चलो ठीक है, वहाँ हमारी वो जो सो कॉल्ड एक नाम निहाद हुकूमत और उसका वो एक पेलम पाली का इदारा, वो खाई कमाई का जरिया NCOC बना हुआ है, उसने ये ऐलान फरमा दिया है, मनादी कर दी है कि जी कोरोना पर यौम अली के जुलूस की पाबंदी है। मजालिस होंगी SOPs के तहत, और वो मजालिस भी आउटडोर होंगी, ये बात ठीक है। घरों में अगर मजालिस होंगी तो SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, ओके। बाहर अगर होंगी तो ठीक है, आप वहाँ डिस्टेंस का ख्याल करके करिए, बिल्कुल ठीक है, आप आज़ाद हैं। लेकिन ये मजालिस पर पाबंदी जो हुई है, किसी ने कल मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा है सूबाई हुकूमत का, जिसमें रूट प्लान तरतीब दिया गया है। नुमाइश के आगे पीछे से रूट ट्रैफिक का इधर उधर डाइवर्जन किया गया है, मतलब कि जुलूस निकालने की तैयारियां पूरी हैं। NCOC कुछ भी कहती रहे, करना हमने अपने ही है। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चैंपियन है मौलाना नासिर अब्बास, हैं यही नाम है ना, सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मद्दज़लहु आली, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे। जनाब मन, मैं दस्त बस्ता आपसे इल्तमास करता हूँ कि जो गलती मोदी ने मजहब परस्ती में, वो जहालत में की थी, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ अल्लाह रसूल का वास्ता, शुहदाए करबला, बदर और हुनैन का वास्ता, अहले बैत अज़्ज़ाम का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता, उनकी बुलंदी का वास्ता, इस वक्त सियासत के नाम पर कोरोना का भेंट चढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इल्तमास नहीं कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत के जितने रहनुमा, जितने चैंपियन, जितने खतीब, जितने वॉटेवर्स हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ भाई 12 रबीउल अव्वल तक भी ये सिचुएशन हो तो कम से कम ये मजहब का कारोबार करने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का हशर देख लो, हिंदुस्तान का हशर देख लो। हिंदुस्तान ने क्या किया? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि बाजारों में रश है, हुकूमत ने आज़ादारी पर पाबंदी लगाई है। क्या ये दोगलापन नहीं? बिल्कुल है सरकार, बिल्कुल है, बिल्कुल है सरकार, लेकिन विजडम का सबूत आपको देना है। आप कौम के बड़े हैं, आपको इनको रास्ता देना है, राह हिदायत दिखानी है। अगर आपने बिलीव यू मी एक कॉल दे दी, आपकी कॉल पर ये कौम लब्बैक कहेगी। मजहब के जो हमारे वो हैं अलम बरदार, जो मजहब के नाम लेवाए, उनका जितना इन्फ्लुएंस इस कौम पर है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं अहले बैत, अहले सुन्नत से भी यही अपील करता हूँ, मैं अहले तशय्युई बिरादरी से भी यही अपील करता हूँ कि खुदारा इंडिया का हशर देखें। वहाँ मोदी ने
वो जिस मजहबी जुनूनियत का सबूत दिया, उसकी आग में इस वक्त हिंदुस्तान झुलस के खाकस्तर होने को है। लाशें जलाने के लिए लकड़ियां दस्तयाब नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। खुदारा आप लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करें, कौम को निशान हिदायत दें, आप लोग राय हिदायत दिखाएं, ना कि जिद में आकर के कौम को जो है वो कोरोना की भेंट चढ़ाएं। और ये जो अकल की अंधी कौम है जो बाजारों का इस वक्त रुख कर रही है, राजा नासिर अब्बास साहब ठीक कह रहे हैं। क्यों मौत का सौदा करने पे तुले हो तुम लोग? क्यों तुम लोग मौत का सौदा करने पे तुले हो? जहां सेहत की तुम्हें बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, लाल दवाई पीने के लिए नहीं मिलती, अस्पतालों में तुम्हें धकेल दिया जाता है बाहर। रहम करो अपने आप पर भी, रहम करो इसे एक मुल्क पर भी, इसे एक गले सड़े सिस्टम पर भी। देखता हूं कि वजीर आला अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को किस तरह से कन्विंस करते हैं हमारे वजीर आला साहब, किस तरह से यहाँ पे SOPs का पालन किया जाता है और किस तरह से रियासत की रिट से खिलवाड़ नहीं किया जाता। NCOC किस तरह से अपने फरमुदात पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। आप भी देखिए, मैं तो खैर देख ही रहा हूँ।